आप सुन रहे हैं बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। नमस्कार, हाजिर हूं आपका दोस्त संदीप दुबे बुलंद आवाज लेकर। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर हमारे संविधान रचयिता, उन्होंने हम आम लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिनके बारे में आमतौर पर हर किसी को पता नहीं होता और जिसकी जानकारी के अभाव में आम जनता को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ जानकारियां मैं आपसे साझा करना चाहता हूं ताकि आप लोगों की आवाज को बुलंद आवाज बनाया जा सके। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे। ड्रंक एंड ड्राइव, ड्राइविंग करते समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 मिलीग्राम से ज्यादा मिलता है तो पुलिस आपको मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 202 के तहत बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हेलमेट, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल की चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवा सकते हैं। यदि आपका चालान बिना हेलमेट या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के तहत फिर दोबारा उसी अपराध के लिए उसी दिन आपका चालान नहीं काटा जा सकता। FIR लिखने से मना करने पर भारतीय दंड संहिता 166A के तहत पुलिस ऑफिसर गंभीर मामलों में FIR लिखने से मना नहीं कर सकती। यदि वो ऐसा करती है तो उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। IPC सेक्शन 323, आपसी मारपीट जैसे किसी को चांटा मारना, ऐसे मामले की शिकायत थाने में की जा सकती है, लेकिन ये मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता, इसीलिए पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करती है। फिर भी शिकायती को चाहिए कि वह पुलिस से शिकायत करे। एक्ट 1861 के तहत कोई भी पुलिस हमेशा ड्यूटी पर रहती है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। अगर राज्य के किसी भी कोने में आधी रात में कोई घटना या अपराध होता है तो वो ये नहीं कह सकता कि वो ड्यूटी पर नहीं है और उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। पानी और शौचालय का इस्तेमाल, भारतीय अधिनियम 1887 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो भारत के किसी भी होटल में, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, फ्री में पानी पी सकता है और शौचालय का इस्तेमाल कर सकता है। यदि कोई भी होटल मालिक आपको ऐसा करने से रोकता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। बाहरी संबंध, भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498 के तहत कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लिव इन रिलेशनशिप, यदि कोई वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यह गैर कानूनी नहीं होगा और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं होगी। इसके अलावा संतान को अपने माता पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूल अधिकारी को आयकर अधिनियम 1961 के तहत आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर ही यह फैसला कर सकता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है यदि उसके पास निम्न कारण है तो शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता नहीं होने के कारण तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। यदि खाना बनाते समय आपका गैस सिलेंडर फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस सिलेंडर कंपनी से
40 लाख रुपए तक की डिमांड कर सकते हैं। यह राशि आपकी मदद के रूप में दी जाती है। अधिकतम खुदरा। एमआरपी अधिनियम 2014 के तहत कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, लेकिन उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से मोलभाव कर सकता है। यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपका मालिक या ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है, तो परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि कोई सार्वजनिक जगहों पर आपत्तिजनक या अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है। भारतीय दंड संहिता कानून महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है ताकि समाज में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों से वे सुरक्षित रह सकें। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों अर्थात हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरण, दहेज मृत्यु, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए पारित किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कोई भी कंपनी किसी भी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसे अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत एक प्रेग्नेंट महिला 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव ले सकती है। इस दौरान महिला की सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाती है। पृथक शौचालय एवं स्नान गृह। अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 पारित करके विशेष नियोजनों में महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय एवं स्नान गृहों की व्यवस्था करना अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार ठेका श्रम अधिनियम 1970 द्वारा यह प्रावधान रखा गया है कि महिलाओं से एक दिन में मात्र 9 घंटे में ही कार्य लिया जाए। महिला गिरफ्तारी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार करके थाने में ला सकती है। कोई भी पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी महिला को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखता है। पुलिस किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती, परंतु गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर बुरी बुरी गालियां देना एवं अश्लील गाने आदि गाना जो कि सुनने पर बुरे लगे। धारा 304 बी के अंतर्गत किसी महिला की मृत्यु उसका विवाह होने की दिनांक से 7 वर्ष की अवधि के अंदर उसके पति या पति के संबंधियों द्वारा दहेज संबंधी मांग के कारण क्रूरता या प्रताड़ना के फलस्वरूप सामान्य परिस्थितियों के अलावा हुई हो। धारा 306 के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के फलस्वरूप की गई आत्महत्या। धारा 313 के अंतर्गत महिला की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करवाना। धारा 314 के अंतर्गत गर्भपात करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य द्वारा महिला की मृत्यु हो जाना। धारा 315 के अंतर्गत शिशु जन्म को रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु के उद्देश्य से किया गया ऐसा कार्य जिससे मृत्यु संभव हो। धारा 316 के अंतर्गत सजीव नवजात बच्चे को मारना। धारा 318 के अंतर्गत किसी नवजात शिशु के जन्म को छुपाने के उद्देश्य से उसके मृत शरीर को गाड़ना अथवा किसी अन्य प्रकार से निराकरण। धारा 354 के अंतर्गत महिला की लज्जाशीलता भंग करने के लिए उसके साथ बल का प्रयोग करना। धारा 363 के अंतर्गत विधिपूर्ण संरक्षण से महिला का अपहरण करना। धारा 364 के अंतर्गत हत्या करने के उद्देश्य से महिला का अपहरण करना। धारा 366 के अंतर्गत किसी महिला को विवाह करने के लिए विवश करना या उसे भ्रष्ट करने के लिए अपहरण करना। धारा 371 के अंतर्गत किसी महिला के साथ दास के समान व्यवहार। धारा 372 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को बेचना या भाड़े पर देना। धारा 373 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति आदि के लिए 18 वर्ष से कम आयु। धारा 376 के अंतर्गत किसी महिला से कोई अन्य पुरुष
उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना या भयभीत कर सहमति प्राप्त कर अथवा उसका पति बनकर या उसकी मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर या 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ उसकी सहमति से दैहिक संबंध करना या 15 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ उसके पति द्वारा संभोग। कोई पुलिस अधिकारी, सिविल अधिकारी, प्रबंधन अधिकारी, अस्पताल के स्टाफ का कोई व्यक्ति गर्भवती महिला, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की जो उनके अभिरक्षण में हो, अकेले या सामूहिक रूप से बलात्कार करता है, इसे विशिष्ट श्रेणी का अपराध माना जाकर विधान में इस धारा के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 144A के अनुसार बलात्कार के प्रकरण में न्यायालय के समक्ष पीड़ित महिला यदि ये कथन देती है कि संभोग के लिए उसने सहमति नहीं दी थी, तब न्यायालय ये मानेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। इस तथ्य को नकारने का भार आरोपी पर होगा। दहेज महिलाओं का स्त्री धन होता है। यदि दहेज का सामान ससुराल पक्ष के लोग दुर्भावनावश अपने कब्जे में रखते हैं तो धारा 405, 406 का अपराध होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। अतः महिलाओं को गवाही के लिए थाने बुलाना, अपराध घटित होने पर उन्हें गिरफ्तार करना, महिला की तलाशी लेना और उसके घर की तलाशी लेना आदि पुलिस प्रक्रियाओं को इस संहिता में वर्णित किया गया है। इन्हीं वर्णित प्रावधानों के तहत न्यायालय भी महिलाओं से संबंधित अपराधों का विचारण करता है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को अपने नाम की गोपनीयता बनाए रखने का पूरा अधिकार है। ऐसे मामलों में कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में या फिर जिलाधिकारी के सामने मामला दर्ज करा सकती है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। केंद्र सरकार ने भी महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत वर्किंग प्लेस पर यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर महिलाओं को जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव दी जाएगी। किसी मामले में अगर आरोपी एक महिला है तो उस पर की जाने वाली कोई भी चिकित्सा जांच प्रक्रिया किसी महिला द्वारा या किसी दूसरी महिला की मौजूदगी में ही की जानी चाहिए। रेप की शिकार हुई किसी भी महिला को मुफ्त कानूनी मदद पाने का पूरा अधिकार है। पुलिस थानाध्यक्ष के लिए यह जरूरी है कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण को वकील की व्यवस्था करने के लिए सूचित करे। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो महिलाओं के लिए कानूनी मदद निःशुल्क है। वो अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है। ये केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी आर्थिक स्थिति वाली महिला के लिए है। पुलिस महिला की गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता समिति संपर्क करती है, जो कि महिला को मुफ्त कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करती है। भारत का कानून किसी महिला को अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति में पूरा अधिकार देता है। अगर पिता ने खुद जमा की संपत्ति की कोई वसीयत नहीं की है, तब उनकी मौत के बाद संपत्ति में लड़की को भी उसके भाइयों और मां जितना ही हिस्सा मिलेगा। यहाँ तक कि शादी के बाद भी ये अधिकार बरकरार रहेगा। सुनते रहिए बुलंद आवाज विद संदीप दुबे।